हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया है कि हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और वो है टारगेट बोर्ड एग्जाम। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको सभी चैप्टर्स का सबसे पहले 1 और 2 वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी कि उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स को अच्छे से हम समझेंगे और उसके बाद में उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। सो हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, अगर मैं डेफिनेशन देखती हूँ इसकी, तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स भी हो सकता है इन हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम्स। अब ये देखो, ये रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है कि जैसे कि अगर आप मान के चलिए हमारे पास में ये मीथेन है, ठीक है, हमारे पास में क्या है, मीथेन है। अब इस मीथेन में से अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा देती हूँ, रिप्लेस करती हूँ और उसकी जगह पे अगर हम हैलोजन लिख सकते हैं। हैलोजन को हम एक्स मानते हैं जनरली। एक्स मतलब होता है FCl Br और I, ठीक है। तो अगर मैंने एक H को हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, और यहाँ पर कोई भी हैलोजन अगर मैं देती हूँ तो CH3Cl मैं कह सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 हैलोजन्स को हटा देती हूँ तो ये हो जाएगा CH2Cl2। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स। इसमें हम स्पेसिफिकली ये भी कह सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो ये हाइड्रोकार्बन्स एलिफैटिक भी हो सकते हैं। एलिफैटिक मतलब होते हैं कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये क्या है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक जो है हाइड्रोकार्बन्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। एरोमेटिक मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये मान के चलो बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या है, एक एरोमेटिक है। अगर मैं इसमें से कोई भी एक H रिमूव कर देती हूँ और उसके बाद में, जैसे कि अगर मान के चलो एक H है, ये रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद में इसकी जगह पे अगर हम Cl लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हैलोएरीन्स बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो, हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स की हमारे डे टू डे लाइफ में भी काफी सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो हम ये पढ़ते हैं हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि जो हमारे जब भी टाइफाइड का फीवर आता है, हमें टाइफाइड के फीवर में हमारे पास में एक क्लोरेमफेनिकोल करके एक हैलोएल्केन्स होता है, या फिर हम कहेंगे हैलोएरीन्स होता है, जो उसके मेडिसिन में यूज होता है, राइट। जो गॉइटर जो डिसीज हमें पता है, उस गॉइटर डिसीज में थायरॉक्सिन नाम का एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारे बॉडी में सिक्रेट होती है, और ये थायरॉक्सिन ग्लैंड जो है ये किसको बिलोंग करती है, हैलोएल्केन्स या हैलोएरीन्स को करती है। इसके बाद में मलेरिया तो बहुत ज्यादा फेमस है। मलेरिया में क्लोरोक्विनिन यूज होता है, ये भी एक हैलोएरीन है। और कुछ एनेस्थेटिक पर्पस के लिए हम हैलोथेन यूज करते हैं। तो ये मतलब है कि हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स का हमारे डे टू डे लाइफ में भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, है ना, कि क्लासिफिकेशन मींस क्या हो जाएगा हमारे पास में, कि हम इसको हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन बताती हूँ, दोनों का एक साथ क्लासिफिकेशन बताऊंगी बेटा। और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको रे डायग्राम के थ्रू समझाऊं, और जब मैं इसको रे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो ये आपके लिए भी थोड़ा सा यूजफुल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर आप अपने नोट्स कॉपी में इसको लिखते चलिए, ठीक है। तो आपके लिए ये काफी यूजफुल होने वाला है। देखिए, मैंने ब्यूटीफुल से रे डायग्राम में इसको इस तरीके से किया हुआ है, राइट। चलिए अभी हम देख लेते हैं ये। अब देखो, ये यहाँ पर हम पहुंच गए हैं हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में। उसके बाद में मैं इसके कुछ टॉपिक्स और भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। अब हम आ गए क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन जो हो रहा है और वो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स। कौन कौन से 3 फैक्टर्स है वो देखो। सबसे पहले नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कितने हैलोजन एटम्स अटैच्ड है। दूसरा हम कहेंगे कि ये जो कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3x बॉन्ड जो है, मतलब ये जो CX बॉन्ड होगा ना, इस CX बॉन्ड में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर हमारे पास में और एक CX बॉन्ड है जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो इनको हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है वो मैं अभी आपको यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे कि अब देखो, ये क्या है, मोनो हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स की हम बात करते हैं। जैसे ही यहाँ पर एक वर्ड आया है मोनो, मोनो का मतलब होता है एक,
सिंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो मेरे पास में अगर ये C2H5 है, अगर C2H5 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एक हैलोजन ने, तो उसको हम कहेंगे मोनो हैलोएल्केन्स। हैलोएरीन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो ये है एक बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हैलोजन लगा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि X मतलब क्या होगा, यहाँ पर FClBri। हैलोजेंस को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं विथ द लेटर X। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे डाई हैलोएल्केन्स और डाई हैलोएरीन्स। जैसे मैंने मोनो का मतलब बताया था, मोनो मतलब क्या होता है, वन। मोनो मतलब क्या हो गया, वन। यहाँ पर डाई, डाई मतलब क्या हो जाएगा, टू। डाई मतलब क्या होगा, टू। तो जब भी हम टू हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, टू हाइड्रोजन को, जैसे इसी में मैं अगर टू हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बताऊं तो ये जो है इस तरीके से होगा। देखो दो हाइड्रोजन को दो हैलोजन से रिप्लेस कर दिया, मतलब वो हो जाएगा डाई हैलोएल्केन्स। उसके बाद में मैं हैलोएरीन्स की बात कर रही हूँ। हैलोएरीन्स में भी यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है, पहले मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया था, अब मैंने दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करके दो हैलोजेंस लगा दिए, मतलब उसका नाम हो जाएगा फिर डाई हैलोएल्केन्स। सिमिलरली अगर हम ट्राई हैलोएल्केन्स की बात करते तो ट्राई में क्या हो जाएगा, थ्री। अब हम थ्री हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और उसके बाद में, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल लिखूं तो CH2X हो जाएगा, फिर यहाँ CHX हो जाएगा और फिर यहाँ पर CH2X हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है बाय थ्री हैलोजेंस। सिमिलरली यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, इस तरीके से तीन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हो हैलोजन से। और इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, मोनो हैलोएल्केन्स, डाई हैलोएल्केन्स और ट्राई हैलोएल्केन्स जो है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, राइट। अब देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बेटा MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। अब जैसे कि देखो ये CX बॉन्ड क्या होता है कि जब हैलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो इस वाले हमारे पास में इस वाले कार्बन के दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है sp3 और दूसरा हो सकता है sp2। ठीक है, sp3 और sp2 हो सकता है। अब देखो sp3 कैसे हो जाएगा, एल्किल हैलाइड है, तो अब देखो इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अपन ने 1, 2 और 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से टाइप है, पहला तो है वो एल्किल हैलाइड्स, दूसरा है एलाइल हैलाइड्स, तीसरा जो है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड मतलब क्या, अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल हैलाइड मतलब जैसे कि मान के चलो यहाँ पर आप कि ये क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इसको अटैच्ड है आपका हैलोजन। अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है ऐसे कार्बन के साथ जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसे कहा जाता है एल्काइल हैलाइड्स। इसी को हम हैलोएल्केन्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, हैलोएल्केन्स कहते हैं, राइट। अब देखो एलिलिक हैलाइड क्या होता है, एलिलिक हैलाइड में कैसे कहते हैं हम, एलिलिक हैलाइड मतलब हुआ कि जो X जो अटैच रहता है ये किससे रहता है, कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन रहता है, मतलब इससे ये X अटैच रहेगा। ये तो आपको पता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और ये यहाँ एक कार्बन और इसके साथ अटैच रहेगा। मतलब एलिलिक हैलाइड में हम लिखेंगे कि हैलोजन दैट इज X इज अटैच्ड, X इज अटैच्ड टू, किसको अटैच्ड है ये, X इज अटैच्ड टू द कार्बन, X इज अटैच्ड टू द कार्बन, X is attached to the carbon, कौन से कार्बन के लिए, which is next to कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखो एलिलिक में ये डबल बॉन्ड होता है, देखो ये डबल एल है, डबल एल को हम एज्यूम करेंगे एज अ डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में रहता है उसे कहा जाता है एलिलिक कार्बन। ठीक है, और ऐसे हैलाइड्स को हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेंजाइलिक हैलाइड्स की, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, कार्बन विच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, जैसे अगर ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के यहां पर जो भी कार्बन रहेगा, बट इस कार्बन का नेचर sp3 होना चाहिए। यहां पर अगर X अटैच्ड है, यहां पर अगर X अटैच है तो उसे कहा जाता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में हम कहेंगे X इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, यहां पर क्या आ जाएगा, विच इज
नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, ठीक है, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग में जो रहता है तब उसे कहा जाता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब चलिए, अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट वाले इस पर। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है हमारे पास में कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2, मतलब ये जो CX बॉन्ड जो है इसमें जो कार्बन जो है इसका नेचर कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब अगर ये sp2 है मतलब विनाइलिक, मतलब क्या होता है, देखो विनाइलिक में क्या होता है कि कार्बन जो रहता है इसे, जैसे कि अगर ये डबल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच रहेगा कार्बन, क्या रहेगा, डायरेक्टली अटैच। जैसे अगर ये बेंजीन में भी हमें पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये डायरेक्टली अटैच रहेगा डबल बॉन्ड से। यहां पर हमने कहा था द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तब उसको एलिलिक कहा जाता है। बट विनाइलिक में क्या होता है, हैलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच रहता है डबल बॉन्ड्स के साथ में। क्लियर हो गया। अब देखो, अब एराइल हैलाइड में हम क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड में हम कहेंगे कि इसी को हम एराइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो विनाइलिक है ना, इसको विनाइलिक को इसकी जगह पे मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड में यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये एक्स अटैच्ड है। एराइल हैलाइड में देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बेंजीन रिंग में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है इस तरीके से, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या डायरेक्टली अटैच रहता है हैलोजन, और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स, राइट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर में हम क्या देखने वाले हैं, सभी हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स को हमने क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन नेम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर IUPAC नेम। कॉमन नेम्स में अगर हैलोएल्केन्स है तो उसे कहा जाता है एल्काइल हैलाइड, और अगर हैलोएरीन्स है तो उसे कहा जाता है अराइल हैलाइड। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझाते चलती हूँ ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, तो अब ये इसका जो है मैं रेड पेन से कॉमन नेम्स लिखूंगी इसके। अब कॉमन नेम में जैसे मैंने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल कितने कार्बन है, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल और इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसके सामने हम N ये जो है ये भी लगा सकते हैं। अब देखो बेटा, कॉमन नेम में हम याद रखेंगे, कॉमन नेम में N लगता है, उसके बाद में आइसो लगता है, साथ में ही सेक भी लगता है और टर्ट भी लगता है। कॉमन नेम्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा, और साथ में इसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चीजें जो है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैंने बताया कि कॉमन नेम में क्या ये स्ट्रेट चेन है, इसकी वजह से हम यहाँ N लगा रहे हैं, तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। अभी मैं इसी का IUPAC नेम लिखती हूँ। IUPAC नेम लिखते समय मुझे नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 2 3। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, इसलिए मैंने इसको कहा 1 ब्रोमो, क्या कहूंगी मैं इसको, 1 ब्रोमो, और प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि ये नाम भी कहता है कि पहले हैलो लगना चाहिए उसके बाद में एल्केन होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है CH3 CH, फिर यहाँ Cl लगा दिया, उसके बाद में यहाँ CH3 कर दिया है। अब इसका मैं सबसे पहले कॉमन नेम लिख लेती हूँ। कॉमन नेम जब मैं इसका लिखती हूँ, देखो 1 2 3, ठीक है। IUPAC नेम लिखना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इसका, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्लोरो अटैच्ड है, तो हमने कहा 2 क्लोरो, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर। अब देखो इसका अगर मुझे कॉमन नेम्स लिखना है, कॉमन नेम में बच्चों को थोड़ा सा डाउट लगता है, बट अगर आप इसको देख लीजिए ध्यान से, सेकंड कार्बन पे Cl अटैच्ड है, साथ में सेकंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप भी अटैच्ड है, इसीलिए इसका नेम हो जाएगा
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इस तरीके से इसका नेम हम आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में इसी से रिलेवेंट बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी गई है, इसी से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो सभी आपको ध्यान से समझना है और उनकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हैलोएरिन्स की, हैलोएरिन्स में क्या होता है, जैसे कि अगर मान के चलो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जब एक हैलो ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसके नेम के अकॉर्डिंगली हम इसको कहेंगे ब्रोमोबेंजीन, हम इसको कहते हैं बहुत ही सिंपल सा ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। बट अगर एक से ज्यादा ग्रुप अटैच्ड है तो हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, ऑर्थो, मेटा, ऑर्थो के लिए हम ऑर्थो के लिए हम O यूज कर सकते हैं, मेटा के लिए हम M यूज कर सकते हैं, और एक होता है पैरा, तो इसके लिए P यूज करते हैं। ऑर्थो वर्ड जो यूज करते हैं वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए यूज होता है, मेटा वर्ड जो यूज होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के लिए होता है, पैरा वर्ड जो यूज होता है वो होता है 1 एंड 4th पोजीशन के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब जैसे देखो यहाँ पर एक पोजीशन पे ब्रोमो है, फिर हमने क्या किया, इसका सेकंड पोजीशन पे अगर मैंने ब्रोमो लगा दिया तो हम सिंपली कहेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, स्मॉल m, यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है तो मुझे O लेना पड़ेगा, है ना, ऑर्थो वर्ड यूज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर ऑर्थो वर्ड यूज किया था। यहाँ पर देखो ऑर्थो वर्ड हम कर लेते हैं यूज, इसको हमने ऑर्थो वर्ड यूज कर दिया, ऑर्थो मतलब O हो गया, 2 ब्रोमो है इसीलिए हो जाएगा डाई ब्रोमो, और फिर लास्ट में आ जाएगा बेंजीन। या फिर अगर आप इसका आईयूपैक नेम लिखना चाहते हो तो आईयूपैक नेम में हम लिखेंगे 1,3, इसको फर्स्ट पोजीशन दे दिया, इसको सेकंड पोजीशन दे दिया, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, क्या कहेंगे हम इसको, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर जो है वो आराम से कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर जो है एक और चीज दी गई है नॉमेनक्लेचर पार्ट में, स्पेसिफिकली उस नॉमेनक्लेचर पार्ट में आपको बताया गया है कि अगर कोई हैलोजन, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को, अगर कोई हैलोजन जैसे अगर हम कहेंगे कि जहां पर हम डाई हैलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, डाई हैलो एल्केन्स, है ना, जब हम डाई हैलो एल्केन्स की बात करते हैं तब उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो होता है एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, या फिर हम कहते हैं एल्काइलिन, एल्काइलिडीन या फिर एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। अब इस डाइहैलो कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, फर्दर हम क्लासिफाई कर लेते हैं इसको, उसमें हम कहते हैं जेम हैलाइड्स, दैट इज जेमिनल, या फिर हम उसको कहते हैं जेम डाइहैलाइड्स, ठीक है। और एक दूसरा वर्ड हमारे पास में आता है वो होता है विसिनल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं VIC, डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स, ठीक है। अब जेमिनल हो गया, विसिनल हो गया, ठीक है। अब देखो इनको हम याद कैसे रखेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड्स वो सभी डाइहैलाइड्स होते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स वो सभी डाइहैलाइड्स होते हैं जिसमें हैलोजन एटम जो रहता है वो सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट रहता है ना, सेम कार्बन एटम पे 2 हैलोजन्स अटैच रहते हैं। क्या होते हैं, सेम कार्बन एटम पे 2 हैलोजन्स अटैच रहते हैं। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं तो CH3, फिर यहाँ पर एक हैलोजन, एक और हैलोजन, और ये एक CH, मतलब यहाँ पर देखो ये जो हैलोजन जो है ये सेम कार्बन पे अटैच है, ये हैलोजन हुआ, ये एक हैलोजन हुआ, और ये अटैच भी किसने, सेम कार्बन के ऊपर है, इसलिए इसको कहा जाता है जेमिनल डाइहैलाइड्स। यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा, CH2, यहाँ पर Cl आ जाएगा, और ये यहाँ पर CH2 या फिर Cl आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हैलोजन्स रहते हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे रहते हैं, किस पे रहते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम पे रहते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम पे। और जब एडजेसेंट कार्बन एटम पे रहते हैं तब उसको वर्ड आता है विसिनल। कैसे होता है ये देखो, जैसे कि अभी यहाँ पर देखो ये CH2 है और ये CH2 है, तो ये अटैच रहेगा Cl के साथ और ये भी अटैच रहेगा Cl के साथ, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम पे ये अटैच्ड रहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज है? तो ये आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, और जैसे कि हम टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसीलिए आपको टर्म 1 के लिए मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करवा रही हूँ। आप इसके नोट्स लिख के रखिए
लिख के रखिए बेटा, और इसका साथ में ही आप इसको अपने स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। फिर हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में हमने क्या कहा, हमने ये दोनों पढ़ा हुआ है कि हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स जो है ये किस तरीके से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हमारे सिलेबस में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिया है या फिर नहीं दिया है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हमें पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। तो ऐसा सीबीएसई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये डिलीटेड पोर्शन में है। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 मेथड स्टडी करी है। फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। हम एल्कोहल से हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एल्कोहल लिया है तो आप इसको हैलोएल्केन या हैलोएरीन में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट्स। फिर हम कहेंगे दूसरा प्रिपरेशन होता है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इस प्रिपरेशन में हम देखते हैं क्या बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, देन फ्रॉम एल्कीन्स हो गया, और लास्ट में आता है हमारा हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में हम स्टडी करते हैं यहाँ पर फिंकल-स्टेन रिएक्शंस एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी जो है वो हम करेंगे कल की क्लास में, राइट। ये जो नेक्स्ट जिसका जो डे 2 रहेगा उस डे 2 में इन सभी प्रिपरेशंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये प्रिपरेशन आपको कन्वर्जन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइए कि आपको क्या ये यूजफुल लगा है या फिर नहीं लगा है। अब जो है डेली वीडियो आएगा टारगेट बोर्ड एग्जाम, और इसमें मैं पहले आपको 1 by 1 एक ऑर्गेनिक का चैप्टर, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को प्रॉपरली कंप्लीट करवाऊंगी, और उसके बाद में हम इसकी एमसीक्यू की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।